हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 अफवाहें या 5 मिथ्स जो कि रॉयल इनफील्ड के बारे में फैलाई गई हैं। स्पेशली बुलेट 350 के बारे में बात करेंगे आज, जो स्टैंडर्ड बाइक आप देख रहे हो। इसके बारे में 5 अफवाहें फैली हुई हैं जो कि हर यूज़र बताता है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इन अफवाहों के बारे में बता रहा हूँ जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं इस बाइक को 3 साल से चला रहा हूँ और 12,000 किलोमीटर के आसपास मैं इस बाइक को चला भी चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो जो न्यू बायर्स हैं उनकी हेल्प हो सकेगी। तो ये जो मिथ्स हैं मैं 2022 के अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ मिथ्स भाई पहले होते थे, वो बस्ट भी हो चुके हैं। और स्पेशली नई बुलेट्स को लेके जो BS6 में बाइक आ रही हैं, या स्टैंडर्ड आप देख रहे हो जो फिलहाल, इसको लेकर हैं ये मिथ्स, ना कि पुराने वाली ओल्ड बुलेट वगैरह का कहीं आप जिक्र करने लग जाओ, ठीक है। तो ये बुलेट है भाई और इसको लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ जो कि इस बाइक को लेके है, था और रहेगा शायद मेरे अनुसार, क्योंकि ये बाइक सिर्फ किक स्टार्ट में आती है, तो इसकी किक को ही लेके है, ठीक है। इसकी किक को लेके क्या मिथ है कि भाई ये तो टांग तोड़ देती है, गिट्टा तोड़ देती है। अगर आप इससे किक मारोगे तो बैक किक मारती है और आपकी टांग गई काम से, समझ लो, ठीक है। घुटन तोड़ देगी, ये है वो है। ओल्ड बुलेट में होता था भाई, लेकिन आजकल की जो बुलेट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किक मारते टाइम बाइक को एक्सीलरेट नहीं करोगे तो आपकी बाइक कभी भी बैक किक नहीं मारेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। क्लासिक 350 में हालांकि सेल्फ स्टार्ट आता है, लेकिन जो बुलेट है उसको लेके भी ये मिथ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि ये पैर तोड़ देती है, ठीक है। तो ये मिथ है भाई, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। ओके, मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। एक्सीलेटर करेंगे थोड़ा। देख लिया आपने, सिर्फ एक किक के अंदर बाइक स्टार्ट हो गई और कोई बैक किक नहीं मारा। नई बुलेट के अंदर भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप BS6 जो बुलेट आ रही है उनके अंदर सिर्फ आप एक्सीलेट ना करो बाइक को, बाइक कभी भी आपको बैक किक नहीं मारेगी, ठीक है। और नई क्लासिक में तो भैया आजकल किक ही हटा दी गई है, तो बुलेट में से किक वाला मामला तो हट ही गया, उसको लोग बुलेट ही कहते हैं। और जो इसकी बुलेट 350 ES आती है, XES, उसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिलता है। तो किक बैक मारने वाला इतना बड़ा सीन नहीं रहा अब, ठीक है। कोई बैक किक नहीं मारती और बहुत ही हल्की किक है इसकी। भाई तेरे से तो किक ही नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये वो, तो भाई ऐसा नहीं है। काफ़ी हल्की किक है इस बाइक की, अब इतनी हार्श किक नहीं रही इसकी। सेकंड रीज़न वो है भाई, शॉर्ट राइडर्स को स्पेशली सुनने को मिलता है कि तू तो छोटा है, ये है वो है, पतला है, दुबला है, तेरे से बुलेट नहीं चलेगी वगैरह वगैरह। बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, भाई मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, क्या मैं बुलेट चला सकता हूँ? 5 फुट 4 इंच है, क्या मैं बुलेट चला सकता हूँ? 5 फुट 9 इंच है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 फुट 4 इंच से लेके आप 6 फुट 4 इंच तक आराम से, इतनी हाइट का बंदा आराम से बुलेट चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फिर तो आपके लिए हरी बाइक मुश्किल हो जाएगी। बुलेट में कोई स्पेशली नहीं है हाइट की रिक्वायरमेंट। तो हाइट और पतला ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की बुलेट को कोई भी राइड कर सकता है, ये सब मिथ हैं, ठीक है। आजकल भाई कोई भी, एक बार आप जाओ शोरूम पे टेस्ट राइड वगैरह लो, आपको नॉर्मल बाइक चलानी आती है तो आपको देख चला के पता चल जाएगा। किसी यार दोस्त की या किसी की आप चला के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो हाइट का मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया, वेट वगैरह कोई अंदाज़ा नहीं है भाई, कोई भी चला सकता है बुलेट। ऐसा कुछ नहीं है कि तगड़ा मतलब हट्टा कट्टा बंदा ही बुलेट को चला सकता है, सब मिथ है, ओके। तो भाई तू तो ये है, तेरे से तो किक नहीं लगेगी, जैसे मैंने पीछे ही बताया आपको कि किक स्प्लेंडर जैसी किक है भाई इसकी, ठीक है। अगर आप स्प्लेंडर को किक मार सकते हो तो इसको मार लोगे, कहीं ना कहीं मुझे तो उससे स्मूथ ही लगती है, ओके। तो बुलेट जो भाई है वो आप आराम से किक लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आप पतले दुबले, कम हाइट आपकी, कोई भी इसको राइड कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेकंड मिथ भाई, ये हाइट पतले दुबले वाला ही था, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप राइड करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें स्पेशली हाइट वाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, मैं आपको यही बता देता हूँ। 5 फुट 5 इंच उसकी हाइट है और 52 kg उसका लगभग वेट है।
और उसके पास यही स्टैंडर्ड है, 2016 से वो राइड कर रहा है, मेरे पास तो 2019 से है, उसके पास मेरे से पहले से है भाई, तो वो कहाँ से राइड कर पा रहा है। 5'4" ही हो गई उसकी हाइट, 5'5" भी नहीं है, 5'4" ही हाइट है उसकी, और 52 kg ही वेट है, क्योंकि भाई वो जो ये है आपकी कबड्डी वगैरह खेलता है तो अंडर 55 खेलता है वो, तो इस हिसाब से आप लगा लो हिसाब। और पीछे से उसका मैच हुआ था, उसको 52 kg वेट था अभी 2022 में, तो वो 2016 से बुलेट को राइड कर रहा है, ठीक है। और उसकी एज 32 ईयर्स अभी फ़िलहाल, आराम से राइड कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, 25-26 साल की एज से आराम से चला पा रहा है वो। और उससे पहले भी भाई वो जो बुलेट आती है ना ओल्ड वाली, वो भी चलाता था वो, तो आप हिसाब लगा लो कि कोई मुश्किल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो दुबले पतले वाला भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड डाउट जो मेरे पास, और ये मैं एक्सपीरियंसेस मिथ्स जो है मैं कुछ जो आसपास के एरिया से सुन के और कुछ स्पेसिफिक कमेंट सेक्शन से मैं आपको ये गाइड कर पा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों का आते हैं ये डाउट्स, ठीक है, ये मिथ्स। थर्ड डाउट जो है वो सबसे ज़्यादा माइलेज को लेके होता है भाई, कि ये तो भाई माइलेज तो देती ही नहीं है बुलेट, 20 की देती है, 15 की, 10 की देती है, ठीक है। तो माइलेज का ऐसा भाई, मैंने जैसे आपको बताया 3 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, 12,000 किलोमीटर चला भी चुका हूँ, तो मेरे को लगभग ये बाइक आराम से माइलेज निकाल के दे रही है 35 का, ठीक है। 35 तक का माइलेज इसका रहता है, कभी 33 हो जाता है, कभी 37 भी हो जाता है। आप आराम से चलाओगे तो 33 से लेके 37 तक का आप इसका माइलेज आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे कम माइलेज ये बाइक निकाल के नहीं देती है 1 लीटर के अंदर, तो माइलेज को आप भूल जाओ। 40 तक 45 तक भी मैंने इस बाइक का माइलेज निकाला है लॉन्ग राइड्स में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज आप 35 मान सकते हो कि 35 का तो आपको माइलेज निकाल के देगी ये बाइक 1 लीटर के अंदर, ओके। तो माइलेज जो है यानी कि एवरेज कह लो कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलती है, 1 लीटर पेट्रोल में आराम से 35 किलोमीटर चल जाती है बाइक, तो माइलेज को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ जो इसको अफवाह है, इसको लेके मिथ है, वो क्या है, कन्फ्यूज़न भी आप कह सकते हो, वो क्या है कि भाई इसको तो मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, 1 महीने में बुलेट ले ली तो 4-5 हज़ार रुपये तो लगेंगे आपके पक्के, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको 3,000 किलोमीटर पे सर्विस करवानी होती है, जैसे आप नॉर्मल बाइक्स की करवाते हो 3,000 या 5,000 रुपये भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप 3,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाती हो तो आपकी 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में इसकी ईजिली सर्विस हो जाएगी। इसके अलावा बाइक कोई खर्चा नहीं मांगती, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है बाइक के अंदर आपकी में, यानी कि आपने जब नई ली थी उस टाइम आप इसको चेक कर लो अच्छे से, अगर तब कोई डिफेक्ट नहीं था तो कोई खर्चा नहीं मांगती है सालों साल, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटे मोटे टायर पंचर वगैरह भाई ये चीज़ें तो सभी बाइकों में आती है, वो इसमें भी आएगी, अदरवाइज़ कोई खर्चा नहीं है इसका। इसके अलावा जो नॉर्मल बाइकों के अंदर चीज़ें होती हैं वो सब इसके अंदर होता है, ठीक है। एक टाइम पे आपको टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे, एक टाइम पे आपको चैन सेट भी डलवाना पड़ता है, एक टाइम पे आपको शॉकर्स भी डलवाने पड़ते हैं, इंडिकेटर ख़राब हो गया तो वो भी डलवाना पड़ेगा, हेडलाइट भी मीटर ख़राब हो गया तो वो भी, ठीक है। क्लच केबल भी डलवानी पड़ती है, एक्सीलेटर वायर भी डलवानी पड़ती है, ये तो सभी बाइकों में आते हैं खर्चे। सर्विस भी करवानी पड़ती है, सर्विस मैंने आपको बता दी 1,000 से 1,500 रुपये में कहीं सर्विस करवा लो इसकी। तो मेंटेनेंस सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। 6-7 महीने में मैंने इसकी एक बार सर्विस करवाता हूँ इसकी, और 1,000-1,500 रुपये में कहीं सर्विस करवा लो, ठीक है। तो मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, हाथी पालने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में कॉस्ट इसकी ज़रूर मैं मानता हूँ कि दूसरी बाइकों से थोड़ी महंगी है, जैसे 1,75,000 रुपये की होगी अभी, आप स्टार्टिंग कॉस्ट मान लो, बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कुछ ज़्यादा नहीं। फिफ्थ और लास्ट मिथ की बात करें तो वो है भाई इसकी जो रिलायबिलिटी को लेके इशू, ठीक है, कि ये ले ली तो भाई फिर रिलायबल बाइक नहीं है, स्प्लेंडर वगैरह पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो भाई बुलेट मैं आपको बता दूं कि सबसे पुरानी मोटरसाइकिल है जो मैन्युफैक्चरिंग में है अभी तक, तो काफ़ी रिलायबल बाइक है, इस पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ले के चला के थोड़े भी दिन आराम से बेच सकते हो, अच्छे आपको आफ्टर सेल्स भी अच्छे मिलते हैं इसमें। आप जगह जगह इसके सर्विस सेंटर्स भी हैं रॉयल इनफील्ड के, या खुद कोई भी लोकल मैकेनिक भी भाई इसको, जैसे स्प्लेंडर वगैरह का आपको मैकेनिक मिल जाता है ना, वैसा ही इसको आपको मैकेनिक मिल जाएगा हर जगह पे, ठीक है। लॉन्ग राइड्स को बुलेट ही लेके, वो जो लॉन्ग राइड्स हैं, लंबी लंबी राइड्स होती हैं उन पर भाई बुलेट को ही लेके जाते हैं। तो अगर ये बाइक रिलायबल ना हो तो कौन लेके जाए इसको लॉन्ग राइड्स पे। तो लॉन्ग राइड्स पे इसीलिए लेके जाया जाता है भाई, क्योंकि रिलायबल बाइक है ये, हर तरह से रिलायबल है। आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देख लो, आप इसकी आफ्टर सेल्स देख दो। आज आप 1,75 लेते हो, 1,50 तक की कभी बेच दो इसको 3-4 साल के अंदर चला के, तो काफ़ी रिलायबल बाइक है, ठीक है। कुछ ख़राब हो जाता है तो कहीं पे भी इसका मैकेनिक मिल जाएगा आपको। तो ये 5 मिथ हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो होप आप भाइयों के ये मिथ्स क्लियर हुए होंगे, बहुत से कमेंट करते हैं भाई, तो इन सभी मिथ्स को मिला के मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, ठीक है।
आज की वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।